चैप्टर 3 मैट्रिसेस, केस स्टडी नंबर 1, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। ए मैन्युफैक्चरर produces three stationery. A manufacturer produces three stationery. एक कोई मैन्युफैक्चरर है जो क्या कर रहा है, 3 टाइप के स्टेशनरी को प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोड्यूसेस 3 स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, पेंसिल, इरेजर एंड शॉर्पनर। पेंसिल, इरेजर एंड शॉर्पनर, क्या बना रहा है वो? पेंसिल, इरेजर एंड शॉर्पनर। विच ही सेल इनटू मार्केट, which he sell into 2 markets। और ये कितने मार्केट में सेल कर रहा है? 2 मार्केट में, इन 2 मार्केट। एनुअल सेल्स इंडिकेटेड बिलो, एनुअल सेल इंडिकेटेड बिलो। समझना बेटा, यहां दे रखा है आप लोगों को मार्केट, ठीक है ना? मार्केट में दे रखा है आप लोगों को यहां पर ए मार्केट और बी मार्केट, ठीक है ना? 2 मार्केट है आपके पास, ए और बी। यहां दे रखे हैं आपके प्रोडक्ट्स दे रखे हैं। ये कौन है आपके पास? पेंसिल, ठीक है ना? ये कौन है आपके पास? इरेजर, और यहां पर है आपके पास शार्पनर, ठीक है? पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर। क्लियर है क्या? यहां पर ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये 10,000 प्रोडक्ट्स हैं। पेंसिल ए मार्केट में जो सेल कर रहा है, 6,000 पेंसिल को वो बी मार्केट में सेल कर रहा है, 2,000 इरेजर को मार्केट ए में सेल कर रहा है, 20,000 को वो मार्केट बी में सेल कर रहा है, 18,000 को वो मार्केट ए में सेल कर रहा है, और 8,000 को मार्केट बी में सेल कर रहा है। क्लियर है क्या? देखो, एक कोई कंपनी या मैन्युफैक्चरर है जो 3 टाइप के स्टेशनरी प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर रहा है। एक कौन है आपके पास? बोलो जल्दी से बेटा। पेंसिल, इरेजर और शार्पनर 2 मार्केट में सेल कर रहे हैं, ए और बी में। ए में ये 10,000 पेंसिल और बी में ये 6,000 पेंसिल को सेल करता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। द यूनिट सेल प्राइस देखो, यूनिट सेल प्राइस ऑफ पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर, यूनिट सेल प्राइस पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर्स आर 2.5, 2.50, 1.50 and 1 rupees, 2.50 rupees, 1.50 rupees and 1 rupees। क्लियर है क्या? ये क्या है? इनका सेलिंग प्राइस है मार्केट में। ये किसका है? पेंसिल का। ये किसका है? इरेजर का। और ये किसका है? शार्पनर का सेलिंग प्राइस है मार्केट में। क्लियर है क्या? एंड द यूनिट कॉस्ट of 3 commodities, and the unit cost of the above 3 commodities are 2 rupees, 1 rupees and 0.5 rupees, 2 rupees, 1 rupees and 0.5 rupees respectively। ये जो है आइटम्स है आपके पास, प्रोडक्ट्स है, ये जो है इनका सेलिंग प्राइस है। ये क्या है? इनका, और ये यूनिट प्राइस है, ये इनका एक यूनिट प्राइस है। क्लियर है क्या? 2 rupees, 1 rupees and 0.5 rupees। Based on the above information, answer the following। Based on the above information, answer the following। आपको इस इंफॉर्मेशन का यूज करना है और आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है द टोटल रिवेन्यू ऑफ द मार्केट ए, कि मार्केट ए जो है उसका रिवेन्यू कितना है? टोटल, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 इज द टोटल रिवेन्यू ऑफ द मार्केट ए। दे रखा है बेटा 64,000। सेकंड ऑप्शन है 60,400, थर्ड ऑप्शन इज 46,000 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 40,600 रुपीज। आपको बताना है कि जो मार्केट ए का जो एनुअल रिवेन्यू जो है, टोटल रिवेन्यू जो है सर मार्केट ए का, वो कितना है? 64,000 है या 60,600 या 46,000 या 40,600, ये हमको पता करना है। अब हम करेंगे क्या? बहुत ही आसान है। देखो समझना बेटा, ये जो है ना, ये सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस ही इसका रिवेन्यू होना है। अरे किससे होना है? सेलिंग प्राइस से। तो हम क्या करते हैं समझना, इसको हटा दूं ना मैं। अब देखो, इसको मैं बना लेता हूं मैट्रिक्स, और इसको क्या बना लेता हूं? एक मैट्रिक्स। समझना, ये बना लिया मैंने मैट्रिक्स एक, ठीक है ना? ये मार्केट ए के लिए और ये मार्केट बी के लिए। क्लियर है क्या? अब मैं इसी के साथ इसी के साथ में एक प्रोडक्ट कर रहा हूं, किसका? कॉस्ट का। तो कॉस्ट कितना मेरे पास? बोलो जल्दी से बेटा। 2.5 और कितना है? बोलो जल्दी से, सेलिंग प्राइस बोलो 1.5 और
₹1। ये इसका क्या बेटा सेलिंग प्राइस है कि नहीं। तो मार्केट ए का रिवेन्यू चाहिए मुझे, तो इंटू कर लो बेटा 10,000 इंटू 2.5, बोलो जल्दी से कितना हो जाएगा 25,000 प्लस 1.5 के साथ 2000 का इंटू करो, बोलो जल्दी से बेटा 3000 कितना आ रहा है 3000 ही आ रहा है फाइनल, इंटू करके देख लो 1 हाँ 3000 ही आएगा। और 1 इंटू कौन आ जाएगा बेटा प्लस 18,000 हो गया। ये 25 और ये 18 कितना हो गया, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से 43 और 46, तो कितना रिवेन्यू हुआ उसका 46,000। नहीं समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया। अरे ये सेलिंग प्राइस है और ये प्रोडक्ट को बेच रहा है, कहां पर बेच रहा है ए मार्केट में, तो बस ये प्रोडक्ट करते जाओ ना। नहीं आया समझ में। अरे देखो ये इंटू करना आता है कि नहीं, तो ये पूरे तीनों में घूमेगा। तो ये देखो 2.5 पहले इसके पास आया तो 25,000, ये 1.5 2000 के पास आया तो 3000, और ये 1 किसके पास आया 18,000, और सबका सम कर दिया तो टोटल रेवेन्यू कितना आ गया 46,000। ये किसका था, रिवेन्यू ऑफ मार्केट ए। और अगर आप दूसरा क्वेश्चन यही है, द टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट बी का भी रिवेन्यू चाहिए। किसका चाहिए, मार्केट बी का। अरे मार्केट बी का चाहिए और ऑप्शन में दे रखा है मार्केट बी का रिवेन्यू चाहिए, और ऑप्शन दे रखा है 35,000, 53,000, 50,300 और 30,500। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि मार्केट बी का रिवेन्यू कितना होगा। आप कर सकते हो क्या, बहुत ही आसान है। अब क्या कर रहा है देखो 2.5 इंटू 6 15,000 सही है क्या, प्लस अरे नहीं आया सही 1.5 इंटू 20 यानी 30,000 सही है, प्लस 1 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा 8,000। अच्छा ये हो गया 38 और 15 53 तो 53,000। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नहीं आया क्या समझ में, इधर कौन सा था ऑप्शन सी इज करेक्ट। नहीं अभी भी नहीं आया, अरे समझ पाए कि नहीं। मार्केट ए का रिवेन्यू कितना, नहीं आया आपको। आ गया क्या, मार्केट बी का रिवेन्यू कितना 53,000। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन कॉस्ट इनकर्ड INCURRED cost incurred in market A, cost incurred in market A कि मार्केट ए का जो कॉस्ट इनकर्ड है वो कितना है। तो कॉस्ट इनकर्ड इन मार्केट ए, समझना यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब कॉस्ट इनकर्ड इन मार्केट ए का मतलब ये हो रहा है कि मार्केट ए का खर्चा कितना हुआ था। अरे मार्केट ए का खर्चा कितना हुआ था, तो देखो जल्दी से कॉस्ट क्या था उनका, यूनिट कॉस्ट बोलो 2 1.5, अरे यही था ना। ये कॉस्ट इनकर्ड वो रिवेन्यू था, कितना पैसा उसके पास आया। तो देखो ये रिवेन्यू कितना आया था उसके पास, नहीं समझा, ये रिवेन्यू आया था, कॉस्ट इनकर्ड उसने खर्च कितना किया, समझ में आ रहा है क्या। तो ये नोट करके रख लेना क्योंकि अभी आगे और काम आएंगे अपने को आंसर्स, ठीक है लिखे हुए ना आपके पास। अब देखो कॉस्ट इनकर्ड मार्केट ए के लिए देखो बेटा 20,000, समझ में आ रहा है क्या, प्लस बोल दो जल्दी से बेटा 2,000, क्लियर है क्या, और प्लस 9,000, समझ में आया क्या। तो कितना हो गया बोलो जल्दी से, यहाँ कितना हो गया 20,000 हो गया था नहीं, 20 और 2 22 और 31, तो 31,000 रुपए कॉस्ट इनकर्ड ऑफ मार्केट ए। कितना आ जाएगा बेटा 31,000। क्लियर है क्या, नहीं आया समझ। अब बोल रहा है कि प्रॉफिट ऑफ मार्केट ए एंड मार्केट बी आर, मार्केट ए और मार्केट बी का प्रॉफिट क्या है। तो समझना ये मार्केट ए का कॉस्ट इनकर्ड आ गया क्या, कितना आ गया 31,000, अरे आ गया क्या 31,000 आ गया ना। ये तो ये इसका खर्च था, और ये वो जो आया था कितना 46,000 ये इसका रिवेन्यू था। तो 46 में से ये माइनस हो जाएगा तो ये इसका प्रॉफिट आ जाएगा ना, किसका मार्केट ए का। तो मार्केट बी का भी तो प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए मार्केट बी का भी तो इनकर्ड निकालना पड़ेगा, खर्चा निकालना पड़ेगा। तो निकाल ले पहले निकाल लेते, कितना हो जाएगा 12,000, नहीं आ रहा है 12,000 हो गया, प्लस बोलो बेटा जल्दी से 20,000, प्लस बोलो जल्दी से बेटा 4,000। क्लियर है क्या, तो बता दो ये कितना हो गया 12 और 20 हो गया 32 और 4 हो गया 36,000 इसका खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, अरे हो गया क्या 36,000 इसका खर्चा हुआ, और फायदा हुआ था इसका 53,000, अरे हुआ था कि नहीं हुआ था। तो 36 में से 53 को हटा दो तो 17,000 इसका क्या है प्रॉफिट, किसका मार्केट बी का। और मार्केट ए का प्रॉफिट कितना है 15,000। तो ए और बी का पूछा था उसने कि कितना प्रॉफिट है, तो ए का प्रॉफिट आ जाएगा 15,000, नहीं आया समझ में। और बी का प्रॉफिट आ चुका है आपके पास 17,000, कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें, नहीं आया। आ गया क्या,
नहीं, गड़बड़ कर दोगे। आसान है, थोड़ा बहुत समझ में आया, पूरा प्रॉब्लम समझ में आ गया, घर जाके एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है क्या ये? अच्छा, एक और ऑप्शन है इसमें, ग्रॉस प्रॉफिट इन बोथ मार्केट, ग्रॉस प्रॉफिट इन बोथ मार्केट। तो जोड़ दो दोनों को, कितना हो गया? 17 5 32,000। अरे ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट दोनों मार्केट का कितना हुआ? अरे ये रहा 17,000 और ये था इसका कितना? 15,000। तो दोनों का अगर दोनों मार्केट का प्रॉफिट देख लिया जाए तो कितना आ गया? 17 और 5 32,000। ये पांचों ऑप्शन, पांचों क्वेश्चन हो गए। नहीं समझ में नहीं आया? फिर से समझे क्या? अरे आया कि नहीं आया? नहीं, सेल प्राइस से रेवेन्यू आया और यूनिट प्राइस से इनकम आया, खर्चा आया, नहीं आया। तो मार्केट ए मार्केट बी का रेवेन्यू निकाल लिया, मार्केट ए मार्केट बी का खर्चा निकाल लिया। क्लियर है क्या? और रेवेन्यू में से वो खर्चा माइनस कर दिया तो प्रॉफिट आ गया, और दोनों का प्रॉफिट था तो दोनों को प्लस कर दिया। क्लियर? श्योर आपको अच्छे समझ में आ गया? कर पाओगे ऐसा? चलिए तो नेक्स्ट वन इज, अच्छा कुछ डाउट है बेटा? निखिल, तनीषा, कृति, एनी डाउट? नो सर। कुछ डाउट हो तो पूछो बेटा। देखिए नेक्स्ट वन इज केस स्टडी नंबर 2, अमित, विराज एंड चिराग। अमित, ये बहुत ही आसान केस स्टडी है। अमित, विराज एंड चिराग were given the task, अमित था, विराज था और कौन था? चिराग था। इनको क्या दिया गया था? एक टास्क दिया गया था। क्लियर है क्या? गिवन ए टास्क क्रिएटिंग ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इनको बोल दिया क्या बनाओ? क्या बनाओ? एक मैट्रिक्स बनाओ जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। क्रिएटिंग ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आप लोग बनाइए। क्लियर है क्या? Below are the matrices created by A, B, C। तीनों ने एक एक मैट्रिक्स बना दिया। एक ने कौन सा बनाया? A, एक ने B। Created matrix below are the matrices created by A, B, C are the matrices created by Amit, Bajaj and Chirag। मतलब अमित ने A वाला बनाया, ये दे रखा है इसने, अमित ने बनाया है 1 - 1 2 और 3, ये अमित ने बनाया। ठीक है, अमित ने बनाया है। बजाज ने बनाया है 4 1 0 5 और चिराग ने बनाया है 2 1 0 -2। ठीक है ना? ये अमित, बजाज और चिराग को बोल दिया भाई आप 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बना, तो तीनों ने क्या कर दिया? 2 क्रॉस 2 का एक एक मैट्रिक्स बना दिया क्या? अब वो बोल रहा है कि इफ A = 4, A कितना हो? 4। हमको दिमाग लगाने नहीं ये दिया ना, जहां ए होगा वहां यूज कर लेंगे ना। ए का A = 4 एंड B = -2 कि अगर ए कितना हो? 4 और B कितना हो? बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, ये अगर इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाए तो गिव द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अब जो क्वेश्चन है हमारे पास उनके आंसर हमको देना है। क्लियर है क्या? फर्स्ट वन क्वेश्चन इज सम ऑफ द मैट्रिसेस A + B + C इज इक्वल टू A + B + C का सम क्या आने वाला है? तो बहुत ही आसान, बच्चे तो इतने एक्सपर्ट है कि इसको विद इन 10 सेकंड कर देंगे। कैसे? देखो 1 + 4 5 5 + 2 7 2 + 0 + 0 यानी 2 -1 + 1 0 + 1 यानी 1 3 + 5 8 और 2 गया तो 6। नहीं आया ये ऑप्शन। हम क्यों 4 ऑप्शन को देखें? हम तो डायरेक्ट आंसर निकालें ना। नहीं आया आपको? 4 ऑप्शन में ये होगा, उसको टिक कर देंगे। नहीं समझ में आया? अरे सम चाहिए था तो मैंने बताया था करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है, यानी पहले में पहला और सभी प्लस ही तो करना है। नहीं आया आपको? श्योर समझ में आ गया? सेकंड वन इज व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ एडजॉइंट, सर एडजॉइंट नहीं, ट्रांसपोज ऑफ ए ऑफ ट्रांसपोज। मतलब ट्रांसपोज तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। नहीं आया समझ में? यानी वापस ये वाला आंसर आ जाएगा। अरे नहीं समझ पाए? हमने पढ़ा था ना ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज मतलब क्या? रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज करना। तो अगर डबल से उसका ट्रांसपोज ले लोगे तो वापस से ए आ जाएगा ना। तो ट्रांसपोज ऑफ ए ऑफ ट्रांसपोज तो वापस से वही आ जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन था, करेक्ट है? समझ में आ गया क्या? थर्ड वन इज व्हाट इज, बता दें इसको। थर्ड वन क्वेश्चन इज व्हाट इज बी ए ट्रांसपोज। बी ए ट्रांसपोज क्या आने वाला है?
तो कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं। देखो बी ए ट्रांसपोज बी, तो बी को बाहर रख लो और बी की वैल्यू कितनी है -2। अरे हो गया। और ए का क्या लेना है ट्रांसपोज, तो उसको घुमा दो 1 -1 नहीं आया समझ। अरे 1 -1 और कौन आ जाएगा 2 और 3 नहीं अभी भी नहीं आया। अरे वो बी तो बाहर आ जाएगा, बी तो कांस्टेंट है। अरे नहीं समझे आप, के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए होल ट्रांसपोज इक्वल होते हैं। नहीं आया, ये इसका प्रॉपर्टी है। तो उसको बाहर कर लिया और ए का ले लिया ट्रांसपोज, ये घुमा दिया 1 -1 और 2 और 3। इसको अंदर पहुंचा दो बेटा, क्या बन जाएगा -2 +2 -4 और -6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नहीं आया आपको, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? आप ऑप्शन देख सकते हो, नहीं गड़बड़ कर दोगे। ये केस स्टडी में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, किसमें, आपके ग्रुप में। तो आप लोग घर पे देख लो ना 4 ऑप्शन में से कौन कौन से अपने करेक्ट है। नहीं अभी भी नहीं आया आपको, आ गया क्या? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज AC minus BC is equal to, AC minus BC is equal to, यानी क्या करना है पता है आपको? AC minus BC is equal to, यानी A और C का इंटू करना है और B और C का इंटू करना है। ऐसा करें, पर कुछ बच्चे अच्छे होते हैं कि सर C को कॉमन कर लो। नहीं कर सकते? अरे C को कॉमन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं आया क्या? अरे आ गया ना, तो क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से। A माइनस बी सही है क्या? ये कौन हो जाएगा आपके पास C। अरे C आ गया, और ये C को तो बाहर रख लेते हैं, ये C की वैल्यू रख देते हैं। अरे C की वैल्यू रख दें, C की वैल्यू कितनी है 2 1 0 -2, ये सही है क्या? और अंदर क्या करना है A माइनस बी, तो मैं डायरेक्टली माइनस कर दूं क्या? 1 में से 4 जाएगा तो बोलो बेटा जल्दी से, बोलो जल्दी से। 1 में से 4 गया तो -3, -1 में से -1 गया तो -2, 3 में से 5 गया तो -2 और 2 में से 0 गया तो 2। ये आ गया क्या? अब मुझे इसका करना क्या है? प्रोडक्ट आता है क्या? तो ये वाला कॉलम, अरे ये वाला कॉलम देखो -6 + 0, अरे -6 + 0 -3 + 4 सही है। अब इसकी बारी, तो 4 + 0 और बोलो बेटा जैसे 2 + 4 सही है क्या? तो कितना हो जाएगा -6 + 1 4 और 6। नहीं, अच्छा जहां समझ में ना आए वहीं रोक लो बेटा। नहीं आया क्या ये? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? इसका क्या आंसर आया हमारा? -6 -4। नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? AC माइनस BC इज इक्वल टू कुछ कैसा? हाँ बोलो। सर वो A की वैल्यू दे रखी है तो सी मैट्रिक्स में उसका इनटू कर देंगे, फिर वो B की वैल्यू का भी सी मैट्रिक्स माइनस कर देंगे। हाँ क्योंकि इससे आंसर नहीं आया हमारा। आंसर एक बार चेक करो, वो प्रोडक्ट सही किया क्या हम लोगों ने? -6 -4, या कुछ गड़बड़ हो गई क्या इंटू करने में? देखो ये वाला नहीं आ रहा है, या कुछ गड़बड़ हो गई क्या? इंटू चेक कर लो एक बार। देखो ये तो हो गया -6 + 0 है तो सही है, और ये कौन हो जाएगा 4 + 0। अब यहां पर देखो बेटा 2 -3, हाँ A माइनस बी में गड़बड़ हो गई क्या? A माइनस बी में क्या गड़बड़ हो गई? 1 में से 4 गया तो -3, 2 में से 0 गया तो 2, -1 में से -1 जाएगा तो -2 और 3 में से 5 जाएगा तो वो तो सही है। अब देखो इंटू करके देख लेते एक बार। -6 + 0 -3 + 4 -3 + 4, ठीक है। अब इसको देखते हैं। 2 2 जा 4 + 0 2 + 4 6, ये तो सही है। आंसर जो आ रहा है हाँ -4 -6 हमने गड़बड़ क्या कर दी? ऐसे किया क्या? AC माइनस, चलो ठीक है समझ गए ना। यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लेना इसको। यहाँ पर क्या कर लेना, आपसे एक काम करना, यही कर लेना। क्या कर लेना बेटा बोलो? यहाँ पर क्या कर लो, क्या बोलो? इससे AC का इंटू कर लेना और -BC का इंटू कर लेना। समझ गए क्या?
और जो आए उसमें से उसको क्या कर देना है आप लोगों को, माइनस कर देना है। सही है, नहीं सर कर पाओ? AC का इंटू चलिए, 4 का कोई कर प्रॉब्लम सकते हैं क्या उस मैट्रिक्स में? नहीं, पहले एसी कर लेना आप, तो क्योंकि उससे कॉमन करने से करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है। पहले एसी का इंटू कर लेना, फिर माइनस बीसी का इंटू कर लेना, क्योंकि कॉमन करने से आंसर करेक्ट नहीं आएगा। तो पहले एसी का इंटू और फिर बीसी का इंटू करके एसी में से बीसी को माइनस कर देना। अब अगला बोल रहा है फिफ्थ वन और लास्ट, ए प्लस बी इंटू बी बोल रहा है, ए प्लस बी इंटू बी बोल रहा है। ये तो बहुत ही आसान। ए कितना था बोलो जल्दी, 4, और बी कितना था, तो प्लस कौन हो जाएगा, -2। सही है क्या? तो ये हो गया ए प्लस बी, और बी कौन है आपके पास बोलो बेटा जल्दी, 4105। सही है, 4 में से 2 गया तो 2, 4105 इंटू कर लो बेटा, कितना हो जाएगा 82010। अरे थोड़ा पेन चलाओ, तुम क्यों नहीं चला रहे हो गया। ऑप्शन नंबर 82010 सी ऑप्शन, मतलब आपको मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है। क्लियर हो गया क्या? मैंने अभी 2 केस स्टडी पढ़ाई है आपको, दोनों समझ में आ गई क्या? कि कोई कंफ्यूजन नहीं आया? श्योर, अच्छे से। चलिए केस स्टडी नंबर 3 पर चलते। 3 स्कूल्स, नेहा समझ में आया बेटा? नेहा क्लियर? 3 schools DPS, 3 schools DPS, CBC and KVS, 3 schools DPS, CBC and KVC। देखा बेटा, लिख पाए इतना? Decide to organize a fair, decide to organize a fair to collect money for helping the flood victims। देखा बेटा इतना? they solved हैंडमेड फेंस। उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये जो बाढ़ प्रभावित वाले जो लोग हैं इनकी कुछ मदद कर दी जाए। तो तीनों स्कूल ने डिसाइड करके कुछ जो उनके पास हैंडमेड, क्या था बेटा, हैंडमेड फेंस, मेड्स, MAPS, मेड्स एंड प्लेट्स, 3 प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं। क्या क्या है उनके पास प्रोडक्ट? हैंडमेड फेंस है, ठीक है ना, मेड्स है और प्लेट्स है। इनको क्या कर रहे हैं, मार्केट में वो सेल कर रहे हैं। क्लियर है क्या? Made plates from the recycled material, from the recycled materials at the cost of 25, 100 and 50 rupees। मतलब वो जो फेन है ना वो कितने में दे रहे हैं, 25 रुपए में। जो मैट्स हैं वो कितने में दे रहे हैं, 100 रुपए में। और जो प्लेट्स हैं वो कितने में दे रहे हैं, 50 रुपीज में। क्लियर है क्या? The number of articles sold are given by, the number of articles are sold given by। और ये जो आर्टिकल सॉल्व कर रहे हैं ना, ये इस तरीके से हम लोगों को दे दिए, समझ आया बेटा? तो मैं डायरेक्ट बना लूं क्या इस क्वेश्चन को? नहीं समझ आया? ये तो मैं बेचने का जो खर्चा है उसको यहाँ लिख दूं क्या, 2500। समझ गए क्या? 2500 और क्या दे रखा है, 50। ये तो हो गया। अब देखो जो डीपीएस स्कूल है ना, डीपीएस स्कूल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डीपीएस स्कूल। क्या लिख रहा हूँ बेटा, डीपीएस। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं अपना सीबीसी स्कूल, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं अपना केवीएस स्कूल। क्लियर है क्या? ये क्लियर हो गया क्या? नहीं आया समझ? आ गया। अब डीपीएस स्कूल यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इनका जो है ये फेंस, क्या है बेटा, फेंस। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मेट्स, और यहाँ लिख रहा हूं मैं प्लेट्स। तो जो डीपीएस स्कूल है ना, ये क्या कर रहा है कि 40 तो फैन बेच रहा है, 50 आपके मैट्स बेच रहा है, और 20 आपकी प्लेट्स बेच रहा है। क्लियर है क्या? दूसरा जो आपका सीबीसी स्कूल है ना, ये 25 तो आपका फैन बेच रहा है, 40 मैट्स और 30 प्लेट्स बेच रहा है। और जो केवीएस स्कूल है ना, ये 35 तो आपके पास फैन्स, 50 मैट्स एंड 40 प्लेट्स बेच रहा है। समझ गए होंगे आप लोग? क्या नहीं समझ पाए? इन्होंने ऐसे लिख रखा है, मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया। समझ में आ गया क्या? नहीं समझ पाए? ये इतने आइटम्स ये लोग स्कूल बेच रहे हैं, और ये एक आइटम का इतना खर्च है। ये भी क्लियर हो गया।
अब वो बोल रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन है इसके बेसिस पर आप अब ये जो क्वेश्चन से इनके आंसर करिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल मनी कलेक्टेड बाय द स्कूल डीपीएस? डीपीएस स्कूल ने कितना पैसा कलेक्ट किया? ये रहा डीपीएस, देखो ये रहा डीपीएस। तो 25 इंटू 40 1000, समझ में आ रहा है क्या? प्लस 50 इंटू 100 5000, समझ में आया क्या? प्लस 20 इंटू 50 1000, सही है क्या? नहीं आया समझ में? तो बताओ डीपीएस स्कूल ने कितना पैसा? 7000 पैसा कलेक्ट किया। क्या समझ में आया? क्या नहीं आया? तो ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया, नहीं आया। दूसरा बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय द स्कूल सीवीसी? सीवीसी ने कितना पैसा कलेक्ट किया? तो देखो बेटा, देखो जल्दी से, 625, अरे समझ गए क्या? बोलो जल्दी से बेटा, 4000, सही है क्या? और प्लस 1500, सही की गलत? सबका सम बोल लो जल्दी से, 6125, 6125, करेक्ट है क्या? तो ये किसने कलेक्ट किया है? सीवीसी। एक काम करते ना, तीसरे का भी निकाल लेते क्योंकि वो टोटल पूछेगा आगे चल जाए। नहीं आया सर, नहीं समझ पाए क्या? अरे तो तीसरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं है, हो सकता है तीसरे में पूछे, चौथे में पूछे, पांचवें में पूछे, किसी में पूछ सकता है, अपन इंटू कर ही लेते हैं उसका। तो बता दो बेटा, 35 इंटू 25, 25 5 जा 125, कैरी ओवर 12, कितना हो रहा है? 25 3 जा 75, 12 8 7 कितना आ रहा है? 875 प्लस कितना हो जाएगा? 5000, अरे हो गया, प्लस कितना हो गया बेटा? 2000, सही है क्या? इसका कलेक्शन बोल दो जल्दी से, 7000, सही बताना, 7875, ये इसका कलेक्शन हो गया। दो क्वेश्चन हो गए थे कि डीपीएस ने कितना कलेक्ट किया? 7000 कलेक्ट किया। चलो सीवीसी ने कितना कलेक्ट किया? 6125 कलेक्ट किया। क्लियर है क्या? तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट अमाउंट कलेक्टेड बाय ऑल द थ्री स्कूल डीपीएस, सीवीसी एंड केवीएस? अच्छा हुआ अपने निकाल लिया। तो देखो जल्दी से इनका सम कर लो, बोलो जल्दी से, तीनों स्कूल ने मिलकर कितना पैसा वहां से अर्न किया है? तो बोलो जल्दी से, कितना आ रहा है? 21000, एग्जैक्ट 21000 आ रहा है, एग्जैक्ट फाइनल। तो 21000, सही समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। और देखो हम लोग ये वेट करके थोड़ी ना जाएंगे वहां पर स्कूल में या एग्जाम देने जाएंगे तो सेम आ जाएगा, पर इसके जैसा तो आएगा ना, तो हम लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? पर एक जनरल आइडिया तो लग रहा है ना कि हाउ टू वी सॉल्व द केस स्टडी। क्लियर है क्या इतना? चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चंस हो गए इसके। पहला था डीपीएस ने कितना कलेक्ट किया, दूसरा था सीवीसी ने कितना कलेक्ट किया, और तीसरा था कि टोटल अमाउंट कितना। तो उसके लिए उसने दिमाग लगाया, सिर्फ केवीएस का पूछ लिया ना तो सिर्फ वही निकलेगा, लेकिन टोटल पूछ लो तो एक सम भी करवाना पड़ जाएगा बच्चों से। आगे क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, इफ द नंबर ऑफ हैंडमेड्स, फैंस and plates are interchanged for all the schools, if the number of handmade fans and plates, देखा बेटा, are interchanged for all the schools, then what is the total money collected by all the schools? तो पता है, मैं कल इसी क्वेश्चन को बहुत टाइम तक सोचते रहा, मैं तीनों को चेंज करने की सोच रहा था, जबकि उसने 2 ही लोग बोले थे यहाँ पर। किसको? हैंडमेड पेंट्स और प्लेट्स को इंटरचेंज कर दो और फिर देख लो कि टोटल कितना अमाउंट कलेक्ट करेंगे। नहीं आया सर? इसका मतलब समझ गए ना आप लोग क्या होने वाला है? कि ये जो है 20 30 40, ये 20 30 40 यहाँ आने वाला है। समझ में आ गया क्या? अरे 20 30 40 यहाँ आने वाला है, और ये 40 25 35 जो है, समझ गए क्या? ये जो 40 25 और 35 यहाँ आ गया, यानी पेन और प्लेट्स को इंटरचेंज कर दो। नहीं आया समझ? नहीं समझ पाए? अरे पेन्स और प्लेट्स को इंटरचेंज कर दो और अब टोटल अमाउंट कितना कलेक्शन है वो बता दो। तो फिर से प्रोडक्ट करवा रहा है वो अपने से। कर दें क्या? अरे कर दें। तो बोलो बेटा अब कितना आने वाला है? बोलो जल्दी से। 500, सही है, प्लस 5000, सही है, और प्लस 2000, टोटल कितना हो जाएगा? बोलो बेटा जल्दी से। 7500। क्या समझ में आ गया? फिर देखो, बोलो जल्दी से बेटा। 25 3 75, 750 प्लस 4000, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लस 1250, सही है क्या? सम बोल दो, ये हो जाएगा 1300, 2000, 4000, 6000, 6000, सही है क्या? अब इसका भी इंटू कर दो जल्दी से।
कितना हो जाएगा 1000? अरे 1000 होगा प्लस कितना, सबका सम कर दो, ये 5000, 6000, 7000, 750, 7750, और इन सबका सम यही हो गए 22,000, 22,000 हो गए 22,250, 22,200। ऑप्शन देखते हैं कि नहीं, ऑप्शन 21,250 आ रहा है, वो सम गड़बड़ कर देगा। आगे और तीसरा बोल रहा है लास्ट क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन लिखने जा रहे हो, कितने हैं? हाउ मेनी आर्टिकल्स आर सोल्ड बाय फिश? इन तीनों स्कूल्स ने कितने आर्टिकल सोल्ड किए? अच्छा कोई बता सकता है? हाउ मेनी आर्टिकल्स सोल्ड बाय फिश? तीनों स्कूल में कितने आर्टिकल सोल्ड? अरे कुछ नहीं, ये 20, 50, 70 और कभी 110, इसने 110 सोल्व किए और इसके 30 सारे 70 और 95। अरे नहीं यार, उसके 40, 50, 90 और 125, 125। अरे आएंगे बता दो जल्दी से, 120, 130, 230, 330, 300। अरे टोटल कितने आर्टिकल सोल्व हुए हैं? तो देखो ना जल्दी से, इसमें कितने 50, 20, 50, 40। अच्छा कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं? कितने सॉल्व हुए थे बताओ? इसमें फेल, नेक्स्ट और प्लस सब मिलाकर कितने आर्टिकल? इसमें 110 आर्टिकल था। इसमें कितने सॉल्व किए? 30, 40, 70, ठीक। और इसमें कितने किए? पेपर मार्केट से सिंपल हो जाएगा, पेपर बहुत अच्छा बनेगा। थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग वाला काम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ उस क्वेश्चन को सॉल्व करके 4 नंबर पर, देखो ये भी तो दे रहा है ना, पेपर 4-5 नंबर देगा। समझ में आएगा? अगली कैसे इंटरेस्टिंग है कि नहीं होगा? बराबर, क्वेश्चन रेड करो। अच्छा तुमको कुमकुम नहीं आ रहा, तुमको नहीं आ रहा, तो अगला क्वेश्चन मुझे करेगा ऑन हर बर्थडे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल सोचने पर मजबूर करेगा। सर आपकी वॉइस क्लियर? हाँ कुछ बोल रहे हैं, प्रज्ञा बोलो बेटा। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस नहीं आ रही बेटा, प्रज्ञा वॉइस नहीं आ रही बेटा। बाकी लोगों को मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ, तुम कैसे तो नहीं बैठी? आ रही है सर, आ रही है, कम आ रही है। किसी को भी नहीं आ रही। Yes, connected. वॉइस आ रही है बेटा? प्रज्ञा? यस सर, अब आ रही। ओके, कुछ डाउट था आपको? नो सर। Okay, so next one question is, on her birthday, Seema decided to donate some money. On her birthday, Seema decided, on her birthday, Seema decided to donate some money to children of an orphanage home, मतलब अनाथालय, orphanage home. If there were 8 children less, if there were 8 children less, everyone would have to got, everyone would have to got rupees 10 more, rupees 10 more. If there were 16 children more, if there were 16 children more,
everyone would have got ₹10 less, got ₹10 less. The number of children be x, वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन मान लो कि कितने x, the number of children be x and the amount distributed by Seema, and the amount distributed by the Seema for one children be y rupees, for one children be y rupees. From the above information, give the answers of the following questions. अब सबसे बड़ी बात क्या बताए, वो ये बोल रहे कि मान लो कि जो ऑर्फनेज होम है वहां पर x स्टूडेंट कितने, और अगर x स्टूडेंट है ना तो हर एक स्टूडेंट को y रुपए मिल रहे। क्लियर हो गया क्या? अरे अगर x स्टूडेंट पूरे x के x स्टूडेंट वहां पर प्रेजेंट है तो हर एक बच्चे को y रुपए दे रहे हैं हम लोग। और वो बोल रहा है कि अगर बच्चे 8 कम हो जाए, बच्चे कितने हो जाए, तो हर एक को कितना मिल रहा था y, तो अब कितना मिलेगा y + 10। क्या समझ में आ रहा है? और अगर बच्चे 16 ज्यादा हो जाए यानी x प्लस क्या हो जाए 60, तो हर एक बच्चे को 10 रुपए कम मिलेगा, यानी कौन आ जाएगा y - 60। पर इसको अरेंज करना नहीं आएगा आपको, बताओ कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करोगे? ये तो हमने एक दिमाग लगा लिया, इतना तो मैंने बता दिया आपको। अब बताओ अब क्या करें, क्या ऐसे लिखकर छोड़ के आ जाएंगे? अब देखो कुल मिलाकर हम टोटल अमाउंट कितना दे रहे थे, xy रुपए दे रहे थे, किन दे रहे थे, नहीं समझे? अरे x तो स्टूडेंट है और y रुपए हर एक को दे रहे थे, तो xy रुपए खर्च कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर रहे थे ना। तो बताओ ये जो आया है अभी भी तो xy रुपए ही तो खर्च हो रहा है, क्योंकि पैसे तो हम उतने ही दे रहे हैं ना। अरे 100 रुपए है तो 100 रुपए तो बांट रहे हैं, चाहे बच्चे कम हो गए तो हर एक बच्चे को पैसे ज्यादा मिल गए, और बच्चे ज्यादा हो गए तो हर एक बच्चे को पैसा कम मिल गया। हमने हमारा अमाउंट थोड़ी ना बढ़ाया है। एक बच्चे को y रुपए दे रहे थे और कितने बच्चे थे x, तो टोटल xy रुपए दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? अच्छा बता दो, अब ये x - 8 हो गया तो पैसा y + 8 चले गया, लेकिन ये बच्चों की संख्या और ये पैसा इंटू कर दोगे तो टोटल अमाउंट ही तो आएगा, और टोटल अमाउंट हम कितना दे रहे थे, xy तो दे रहे थे। नहीं अभी भी लॉजिक क्लियर नहीं हुआ, नहीं आया आप लोगों को, समझ में नहीं आया? नहीं आया ना। एक बच्चे को कितना रुपए दे रहे थे y, और कितने बच्चे थे, तो टोटल कितना पैसा गया xy। मतलब 10 बच्चे होते और 5 रुपए देते तो 10 × 5 50 रुपए गए कि नहीं गए? तो डिस्ट्रीब्यूट तो हम 50 रुपए ही कर रहे हैं, पैसा थोड़ी ना बढ़ा रहे हैं। क्या बच्चे कम हो जाएंगे तो पैसे बढ़ जाएंगे, समझ गए क्या? और बच्चे ज्यादा हो जाएंगे तो पैसे कम हो जाएंगे। क्लियर है क्या? तो बताओ तो बेटा ये कौन हो गया, x - 8 बच्चे हो गए तो पैसा y + 10 चले गया, लेकिन पैसा कितना गया xy। इसको सॉल्व कर दूं क्या मैं? तो जैसे करोगे तो xy हो जाएगा क्या, xy हो गया, प्लस का 10x हो जाएगा क्या, बोलो बेटा, -8y हो गया क्या, -80 हो गया क्या? एक देखो ये हो गया xy, y - 10 16 कर देंगे। हाँ इसको बाद में देखने ही वाले थे। अच्छा ये सही है ना, x × y xy, x × 10 10x, -8 × y -8y, -80 इक्वल टू कौन हो गया, तो xy से xy कैंसिल हो गया, बचा कौन यहां से 10x -8y इक्वल टू कौन हो गया 80, और 2 को कॉमन कर लोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा 5x - 4y इक्वल टू 40। सही है क्या? ये इक्वेशन आ गई क्या? नहीं आया समझ? ऐसे इक्वेशन इससे बना लेते हैं। ये तो थे बच्चे, ये दिए हमने पैसे, पर पैसे तो हमने xy ही तो दिए हैं। नहीं आया समझ? अरे अमाउंट तो वही है ना। तो देखो x × y करोगे तो x, अच्छा ये बच्चों को समझ में थोड़ी ना आता क्या हो गया यहाँ पर, आगे आप लोगों को क्या एग्जैक्ट। तो देखो ये कौन हो गया xy, अरे xy, और x × -10 तो कौन हो जाएगा -10x, 16 × y तो कौन आ जाएगा +16y, और माइनस कौन आ जाएगा 160 इक्वल टू में कौन आ जाएगा xy। तो xy से xy क्या हो गया कैंसिल। क्लियर है क्या? नहीं आया? अब इस 160 को सामने जाने देंगे तो बता दो बेटा कौन आ जाएगा, -2 कॉमन भी कर लेंगे क्या? तो नहीं -2 की 2 -2 कर लेते, तो -2 क्या हो गया, या 2 ही कॉमन कर लेते, 2 क्या हो गया, कौन बच गया -5x, और प्लस कौन हो जाएगा 8y, और सामने कौन आ गया 160, तो कैंसिल कर दो, कौन आ जाएगा -5x + 8y इक्वल टू कौन आ गया 80। अच्छा ये हमने बना लिया बिना क्वेश्चन को रीड करे, क्योंकि इसकी जरूरत तो हमको लगनी थी।
तो हमने दो इक्वेशन पहले ही बना ली। अब पहला क्वेश्चन इसका देखो, फर्स्ट वन क्वेश्चन नोट करो, द इक्वेशन इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई आर, कि एक्स और वाई में कौन सी इक्वेशन है। पहले दे रखी है 5x माइनस 4y इक्वल टू 40, यही हो गई, पहली से ही हो गई। चार ऑप्शन में दिया था 5x माइनस 4y इक्वल टू 40, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, 5x माइनस 4y इक्वल टू 40। दूसरी दे रखी थी 5x माइनस 8y इक्वल टू माइनस 80, 5x, बस मतलब बाकी सारे ऑप्शन तो कर लेती। क्लियर है क्या? दूसरा क्वेश्चन रेड करें क्या? नहीं आया ये। अरे कौन सी इक्वेशन सही है, चार ऑप्शन दिए थे, नहीं समझ पाए। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक इक्वेशन रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, इनमें से कौन सी जो है जो इस मैट्रिक इक्वेशन की इंफॉर्मेशन दे रही है। चार ऑप्शन है, इसमें से बताना आप लोग। एक में दे रखा है 5, 5, 4, 8, x, y, अरे वो सॉल्यूशन समझ गए होंगे आप लोग। और दे रखा है इधर 40 और माइनस 8, एक ऑप्शन ये। दूसरा 5, 5 माइनस 4 माइनस 8, समझ में आया क्या? और कौन दे रखा है यहाँ पर x और y, और सामने दे रखा है आपको 40 और 80, ये दो ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन है 5, 5, समझ में आ रहा है क्या बेटा, माइनस 4 माइनस 8, और क्या दे रखा है x और y, और सामने दे रखा है आपको 40 और माइनस। और तीसरा है 5, सॉरी फोर्थ वन इज 5, 5, 4 माइनस 8, समझ गए क्या आप लोग, x y, और सामने दे रखा है आपको 40 और माइनस। बीच ऑप्शन इसका देख लो ना, देखो क्या आने वाला है, समझना कौन सा ऑप्शन आने वाला है। देखो 5 को तो प्लस बना रखा है इन्होंने, 5 को प्लस बना रखा मतलब यहाँ से माइनस कॉमन कर रखा है। अरे माइनस कॉमन कर लिया ना, इसका मतलब ये बन गया आपका पास 5x माइनस 8y और इक्वल टू माइनस 80। तो देखो कौन हो जाएगा, समझना, ये है ना आपके पास 5, 5, और कौन आ जाएगा माइनस 4 माइनस 8, 5, 5 माइनस 4 माइनस 8, एक्स वाई 40 माइनस 80 चाहिए। ये 5, 5 माइनस 4 माइनस 8, एक्स वाई 40 माइनस 80, ऑप्शन सी इसका। नहीं अभी भी नहीं आया, नहीं कंफ्यूजन हो गया क्या? कंफ्यूजन है क्या? बढ़े आगे। नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वर गिवन सम मनी बाय सीमा इज, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वर गिवन सम मनी बाय सीमा इज। तो आपको कोई मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एलिमिनेशन लगा दो और x और y की वैल्यू निकाल दो, जल्दी से वही काम आने वाली है अपने को आगे। नहीं आया? अरे यहाँ कोई आपको सब्जेक्टिव थोड़ी ना सॉल्व करना है, आपको तो ऑप्शन को करेक्ट करना है। तो कौन आ जाएगा बेटा, देखो ये 5x माइनस 4y इक्वल टू कौन हो गया 40, ये कौन हो गया बेटा 5x माइनस 8y और इक्वल टू कौन हो गया माइनस 80, माइनस प्लस प्लस कैंसिल हो गया, कितना हो गया बेटा 4y इक्वल टू में आ गया 120, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 30, y की वैल्यू कितनी आ गई 30। ये तो y है, पर अपने को अभी जरूरत है x की, क्योंकि कितने बच्चे, तो बच्चे तो x है ना, ये तो कितना पैसा हर एक बच्चे को मिला, तो हर एक बच्चे को तो 30 रुपए मिला। तो बोल दो जल्दी से बच्चे कितने, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो इस 30 को। तो देखो बेटा कितना हो जाएगा 30 चौक 120, गड़बड़ हो गया क्या? नहीं हुआ। 5x इक्वल टू 40 प्लस 120, तो 5x इक्वल टू कौन हो जाएगा 160, तो डिवाइड कर दो x इक्वल टू 32, यानी 32 बच्चे हैं जिनको इसने अपना जो भी अमाउंट है वो डोनेट किया है। क्लियर है क्या? नहीं आया? अगर ये यहाँ पर अगर वो इक्वेशन होती तो फिर अपने को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना पड़ता। आ गया क्या? चलो ये तो हो गया हमारे पास। कितने बच्चे हैं टोटल? 32 बच्चों को पैसा दिया है। हाउ मच अमाउंट गिवन बाय ईच चाइल्ड बाय सीमा? 30। ये भी हो गया। अब अगला पूछ रहा है हाउ मच अमाउंट सीमा स्पेंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द मनी ऑल द स्टूडेंट इन द ऑर्फनेज होम। जो इस ऑर्फनेज होम को हर एक बच्चे मतलब टोटल कितना पैसा दिया उसने, तो बच्चे कितने थे 32, पैसा कितना दिया 30, तो 960 रुपए। नहीं आया सर? क्लियर है क्या? कैसे स्टडी आया समझ में? नहीं आया होगा, श्योर आपको आ गया समझ में? बढ़ाए आगे। चलिए बहुत अच्छे बच्चे हैं, जल्दी जल्दी सीख गए आप लोग। नेक्स्ट वन इज केस स्टडी नंबर 4। केस स्टडी नंबर 4। फोर्थ वन इज टू फार्मर्स। कितने फार्मर है? रामकिशन एंड
गुरुचरण। हाँ, आज तो मैट्रिक्स के ही तो पढ़ेंगे आज भी। 2 फार्मर्स, रामकिशन एंड गुरुचरण, 2 फार्मर, एक कौन है? रामकिशन। ये सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको पहले जब सब्जेक्टिव होता था तो भी सीबीएसई इसको पूछते रहता था। 2 फार्मर्स, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। रामकिशन एंड गुरुचरण कल्टीवेट वेराइटीज ऑफ राइस। कितने फार्मर है आपके पास? 2। एक कौन है? बोलो जल्दी से। रामकिशन है, और ऊपर कौन है? Cultivate only 3 varieties. 3 varieties of the rice, namely basmati, parma, नोरा। ठीक है ना? 3 टाइप के ये यहाँ पर जो है राइसेस को क्या कर रहे हैं? बोलो जल्दी से बेटा। फॉर्म मतलब बोते हैं, ठीक है ना? पहला क्या है? बासमती, दूसरा है परमल और तीसरा है नोरा। द सेल ऑफ दीज वेराइटीज राइज बाय बोथ द फार्मर्स इन द मंथ ऑफ द सितंबर एंड अक्टूबर। ये जो बोते, ये जो इनके पास जो वेराइटीज है, इनको ये 2 महीने में बेचते हैं। किसमें बेचते हैं? एक सितंबर में और एक अक्टूबर में। क्लियर है क्या? याद है? क्लियर है? गिवन बाय द फॉलोइंग मैट्रिसेस ए एंड बी, गिवन बाय द फॉलोइंग मैट्रिसेस ए एंड बी। यहां पर दे रखा है बेटा सितंबर का इनका स्टॉल है, मतलब सोल्ड है, मतलब सेल है इनका। और यहां दे रखा है ए मैट्रिक्स से डिनोट कर रखा है सितंबर का सेल। ऊपर वाला है रामकिशन का और नीचे जो है वो है गुरुचरण का। ये 20,000 जो भी क्विंटल होगा, टन होगा, जो भी ये यहां से क्या कर रहे हैं, कुछ मेंशन कर रखा होगा इन्होंने। अभी तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रहा है। ये 10,000 हो गया, 20,000 हो गया, और कितना हो गया बेटा? 30,000। ठीक है। नेक्स्ट वन इज 50,000, 30,000 एंड 10,000। ऊपर कौन है? रामकिशन, और नीचे कौन है? गुरुचरण। क्लियर है क्या? अक्टूबर के लिए, ये सितंबर के लिए मैट्रिक्स ए हो गया, अक्टूबर के लिए इन्होंने बना दिया मैट्रिक्स बी। और यहां दे रखा है 5,000, 10,000 और 6,000। इसमें दे रखा है 20,000, 10,000 और दे रखा है 10,000 और 10,000। भाई ऊपर कौन है? रामचरण, और नीचे कौन है आपका? गुरुचरण। क्लियर है क्या? ये इंफॉर्मेशन है, और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपको आंसर्स करना है। लिख पाएगा इतना? सभी ने नोट कर लिया? द टोटल सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वेराइटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, कि हर एक वेराइटी का जो सितंबर और अक्टूबर में जो सेल हुआ है, आप उसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? पहला ऑप्शन है ए प्लस बी, दूसरा ऑप्शन है ए माइनस बी, तीसरा ऑप्शन है आपके पास ए ग्रेटर देन बी, और चौथा ऑप्शन है आपके पास बी ग्रेटर देन ए। ए प्लस बी, अरे टोटल सॉल्व कितना होगा? ए प्लस बी से ही तो रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि सितंबर और अक्टूबर में दोनों ने मिलकर कितना सेल किया है। क्लियर है क्या? मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। अरे टोटल जो सेल है वो तो प्लस से ही तो पता चलेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A23? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A23? A23 का मतलब समझ रहे हो ना? ए वाले मैट्रिक्स में दूसरी रो और तीसरा कॉलम, तो दूसरी रो और तीसरा कॉलम, तो A23 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10। नहीं समझ? अरे A23 की वैल्यू पूछी थी, तो A23 तो दूसरी रो और थर्ड कॉलम, तो ये हो गई दूसरी रो और ये हो गया थर्ड कॉलम, तो एलिमेंट कौन हो गया? 10। नहीं आया क्या? तीसरे में पूछ रहा थर्ड क्वेश्चन, रो कौन सी चाहिए? दूसरी।
और कॉलम कौन सा सही है? तीसरा। तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा मिला? यही तो मिल रहा है। नहीं, ये इसकी पोजीशन A11 है, पहली रो पहला कॉलम, ये 1 2 है, ये 1 3 है, ये 2 1, ये 2 2 और ये 2 3। नेक्स्ट वन इज द डिक्रीज इन सेल, डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर इज गिवन बाय। डिक्रीज इन सेल, कि सेल कितना डिक्रीज हुआ है सितंबर से अक्टूबर में, ये किससे दे सकते हो आप? A प्लस बी, A माइनस बी, A ग्रेटर देन बी और B ग्रेटर देन ए। किससे दे सकते हो? A माइनस बी। अरे डिक्रीज इन सेल, सेल कितना डिक्रीज हुआ? A में से B को माइनस कर लो, पता चल जाएगा ना कितना डिक्रीज हुआ। क्लियर है क्या? चले आगे। फोर्थ क्वेश्चन अच्छा है जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बता दें इसको ना। पहले 3 क्वेश्चन तो बच्चों जैसे थे। अगला बोल रहा है इफ रामकृष्ण रिसीव्ड 2% प्रॉफिट, इफ रामकृष्ण रिसीव्ड 2% profit on gross sale, compute his profit in each variety. Compute his profit for each variety sold in October. Sold in October. तो अक्टूबर में जो सेल हुआ है, तो अक्टूबर में ये सेल हुआ है किसका? रामचरण का कि गुरुचरण का? रामचरण का। और कितना परसेंट प्रॉफिट? 2%। तो इसमें यहां दिया ना, कितना दिया? हर एक रेट 5000 दिया कि नहीं दिया? और इसका 2% निकाल लोगे क्या? प्लस, बोलो जल्दी से, 10,000 है कि नहीं है? इसका 2% निकाल लोगे क्या? नहीं समझ में आया? बोलो जल्दी से, 6,000 है कि नहीं है? इसका 2% निकाल दोगे क्या? समझ में आ गया क्या? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 दूना 10, यानी यहाँ से कितना हो गया? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया क्या? कितना हो गया? 200। सही है क्या? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया क्या? कितना हो गया? बोलो जल्दी से। 120, ये 100 और ये 300 और ये 420। 420 ऑप्शन में भी है कि नहीं है? नहीं, कुछ गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने क्या? इसका चाहिए था रामचंद्र का, चाहिए था कि? एक सेकंड, रामकिशन। तो रामकिशन का सही निकाला हमने। अच्छा, वो हर एक का पूछ रहा था। 4 ऑप्शन दिया था, 100, 200, 120, 100, 200, 130, 100, 220, 120 में वही पूछ रहा था। अरे हर एक वैरायटी में, तो पहली वैरायटी में कितना मिला उसका? 100, दूसरी में 200 और तीसरी में 120। हमने सम कर दिया, और वो सम नहीं पूछ रहा था, हर एक वैरायटी में कितना कितना मिला। तो ऑप्शन नंबर देखो, 100, 200, 120, 100, 200, 120 है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका नहीं आया। हमने सबका सम कर दिया, उसको टोटल ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ। उसने हर एक वैरायटी का पूछा है, इन ईच वैरायटी। नहीं, अभी भी कंफ्यूजन आ गया। चलिए आगे चलते। नेक्स्ट, गुरुचरण रिसीव्ड, अभी आप करके बताना। गुरुचरण रिसीव्ड 2% ग्रॉस प्रॉफिट। अब गुरुचरण को मिल रहा है कितना परसेंट मिल रहा है? 2%। 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल, कंप्यूट हिज प्रॉफिट फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन सितंबर। तो सितंबर में गुरुचरण का चाहिए, बताओ जल्दी से, बताओ उसको बासमती में कितना मिला? बासमती में कितना मिला? बासमती में कितना मिला? 1000। बताओ परमल में कितना मिला? 600। और नूरा में कितना मिला? नहीं आया। आ गया होगा, बहुत ही आसान हो गया क्या? नहीं आया, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, केस स्टडी डिटरमिनेंट्स की। देखो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया बता दो। क्लियर है इतना? चलिए, तो लास्ट केस स्टडी आज के लिए लिख लो जल्दी से। मंजित wants to donate, ये समझ में आया कि नहीं है बता दो। मंजित wants to donate a rectangular plot, मंजीत ना, मंजीत wants to donate a rectangular plot of land for school in his village. मंजीत wants to donate, क्लियर है क्या बेटा? मंजीत wants to donate a rectangular plot of land for school in his village when he was asked to give the dimension of the plot. When he was asked
to give the dimension of the plot, he told that if its length is decreased by 50 meter, if its length is decreased by 50 meter, देखा बेटा, length is decreased by 50 meter and breadth is increased by 50 meter, then area will be remain same. क्लास 10 का प्रॉब्लम है, कक्षा 10वीं का, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन था कि अगर लेंथ को 2 यूनिट से डिक्रीज कर दिया जाए, ब्रेथ को 3 यूनिट से इंक्रीज कर दिया जाए, तो एरिया 67 स्क्वायर यूनिट से इंक्रीज हो जाता है। नहीं, आप भूल गए, आप लोग याद है ना? चलिए, क्लियर है क्या बेटा? रिमेन सेम, इतना हो गया। बट द लेंथ इज डिक्रीज बाय 10 मीटर, बट द लेंथ इज decreased by 10 meter and breadth is decreased by 20 meter. Length is decreased by 10 meter and breadth is decreased by 20 meter. Then the area will be decreased by 5300 meter. Area will be decreased by 5300 meter, मतलब 5300 meter. क्लियर है क्या? बेस्ड ऑन द अबोव इंफॉर्मेशन गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हम एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले इसकी इक्वेशंस और ये सब बना लेते हैं। देखो, मंजीत ने बोला कि भैया मैं अपने गांव में एक स्कूल के लिए एक लैंड का जो छोटा सा टुकड़ा है, मैं उसको डोनेट करना चाहता हूं। तो किसी ने पूछ लिया कि कैसा टुकड़ा है, तो बोले रेक्टेंगुलर दे रहा हूं। उसने बोला कि कितना डायमेंशन है, उसने बोला कि तभी दूंगा जब तू इसका आंसर देगा, नहीं तो मैं कैंसिल कर दूंगा अपना। ठीक है, तो उसने क्या बोल दिया कि उसने जो लेने वाला था, जो स्कूल बनाने वाला था, गवर्नमेंट होगी मान लो, तो उसने क्या मान लिया कि मान लेते हैं कि ये एक्स लेंथ का अपने को लेंथ का दे रहा है और ब्रीथ दे रहा है वाई, अरे लेंथ और ब्रीथ, तो एरिया कितना हो गया? एक्स वाई। अच्छा, इसका पहला क्वेश्चन क्या था पता है? पहला क्वेश्चन क्या था कि अगर 50 मीटर लेंथ को क्या कर दिया जाए कम, तो लेंथ कितना हो गया? x माइनस 50 और ब्रीथ को कितना कर दिया जाए? 50 बढ़ा दिया जाए तो y प्लस 50, तो एरिया अभी भी एक्स वाई ही रहेगा। देखो, x माइनस 50 y प्लस 50, तो एरिया अभी भी आपका एक्स वाई ही रहेगा। ये हो गया क्या? तो इनटू कर लेते हैं इसका, एक्स वाई हो गया क्या? माइनस 50y हुआ क्या? नहीं, प्लस 50x कर लेते हैं। प्लस 50x हुआ क्या? अरे हुआ कि नहीं हुआ? माइनस 50y हो गया क्या? और माइनस 2500 हुआ क्या? इक्वल टू एक्स वाई है क्या? तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया क्या? अरे हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। 50 कॉमन कर ले क्या? 50 गया जीरो में क्या? तो बचा कौन? x माइनस वाई इक्वल टू 50 आ गया क्या? इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। हम एक काम करते हैं, हम इससे बहुत तेज चलते हैं, इससे भी तेज। एक तो ये बना ले, दूसरा ये बना लेते हैं और x और y की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, ताकि हमारे एलिमिनेशन लगा देंगे। अपने को कौन सा मैट्रिक्स मेथड लगाना है? नहीं आया, आ गया। अब अगला देख लो जल्दी से, अगले में क्या बोल रहा है बोलो जो। अगर जैसे ऐसा ही प्रॉब्लम आता है आप लोगों का मैक्सिमा मिनिमा का, तो आप सोचो ही मत कि क्या क्वेश्चन चल रहे हैं, पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो, अपने आप आंसर टिक मिल जाएंगे आपको, 5 के 5 ऑप्शन मिल जाएंगे। चलेंगे। अब अगले में क्या बोल रहा है बोलो जल्दी से, कि अगर लेंथ को डिक्रीज कर दे कितना, तो x माइनस 10 हो गया और ब्रीथ को 20 से, तो कौन हो गया बोलो जल्दी से, y माइनस 20 हो गया। तो एरिया कौन था? एक्स वाई, और ये डिक्रीज हो गया कितना? 5300। नहीं आया सर, एरिया डिक्रीज बाय, नहीं अभी भी तो एरिया कौन था? एक्स वाई, और वो डिक्रीज हो गया कितना? 5300 यूनिट सॉरी मीटर स्क्वायर। तो इनटू कर दो इसका, ये कौन हो गया आपके पास? एक्स वाई। अरे x इंटू वाई, एक्स वाई हो गया, बोलो बेटा से, माइनस 20x हुआ क्या? माइनस 10y हुआ क्या? और माइनस माइनस प्लस 200 हो गया क्या? इक्वल टू में कौन हो गया बेटा? एक्स वाई माइनस 5300 हो गया क्या? तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया क्या? अरे हो गया। अच्छा, ये 200 इधर प्लस का तो सामने जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्या? तो बता दो बेटा, यहां से कौन हो जाएगा? माइनस 20x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 5500, माइनस 5500, दोनों में से माइनस 10 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा कितना आपके पास? 10x, नहीं सॉरी 2x प्लस y इज इक्वल टू 550 हो गया क्या? इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? सेकंड। यहां तक हो गया क्या? चलो एक काम करें, निकालने वैल्यू की सॉल्व पहले देख लेते हैं।
वो तो एक्चुअल में निकालना ही है। निकल गई क्या वैल्यू? चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नोट करो इसका। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई आर, कि एक्स और वाई में जो दो इक्वेशन है वो कौन कौन सी है? एक्स माइनस वाई इक्वल टू 50 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 550। नहीं आया तो पहला अपना आंसर तो हो ही गया। दूसरा बोल रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन, कि कौन सा मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन है जो इस इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, बता रहा है। तो देख लेते हैं। याद रखा बेटा, बोलो इनसे हम बना ही लेते ना। ये हो जाएगा 1 माइनस 1, 2 और 1 नहीं आया, और यहाँ कौन आ जाएगा एक्स वाई, और सामने कौन आ जाएगा, बोलो बेटा इनसे 50 और सही है क्या? तो देखो इसमें ऑप्शन मिल जाएगा आपको 50, 550, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 2 1 एक्स वाई, ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया। नहीं आया, कोई कंफ्यूजन नहीं क्या? आगे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स इज, मतलब वो तो मैंने पहले ही बोला था कि एक्स और वाई को निकालेंगे। कितना आ रही है? अरे एलिमिनेशन लगा दोगे ना। ये रहा आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और सेकंड ये हो गया, रख दो ना यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू कौन हो गया 550, वाई से वाई कैंसिल, 3x इक्वल टू कौन आ गया 600, कितनी 600 हो गया ना। तो 200 हुआ क्या नहीं हुआ? नहीं आया समझ। तो वाई भी बोली तो क्या निकाला 150, तो वाई कितना आ गया 150, नहीं आया। तो वैल्यू ऑफ एक्स मिल गई आपको 200, वैल्यू ऑफ वाई मिल गई आपको कितनी 150। हाउ मच एरिया रेक्टेंगुलर फिल, हाउ मच एरिया, तो एक्स वाई कर दो और क्या, बोलो जैसे 200 इंटू 150 कितना आ गया 3000 मीटर स्क्वायर। नहीं आया समझ? आ गया क्या? कि कोई कंफ्यूजन नहीं? क्लियर हो गया? तो मुझे बता दो कि कितनी